तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 में हम जानेंगे कैसे हम एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है भाई, बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, बिना करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले गाइस, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है क्या कि ये अपना टेलीग्राम आईडी है, अपनी टेलीग्राम आईडी है। ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी जिसका नाम है विशाल झा 585। विशाल झा 585 ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इस पे आप मुझे जब चाहे तब मुझे एक मैसेज कर सकते हो। किस चीज के रिगार्डिंग जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जब भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। यदि आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। बस इन्हीं दो तीन चीजों के लिए आप लोग कर सकते हो बस। ठीक है भाई। और नेक्स्ट, ये भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विशाल झा। मैथ्स बाय विशाल झा, और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे आपको एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, और एसएससी से रिलेटेड जो भी आपके लेटेस्ट कोई भी अपडेट आता है तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है भाई। तो बिना देरी करे अब आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहता है? प्रणव बोरो कह रहा है कि प्रणव बोरो अ सम ऑफ 6,23,305 at the rate of 10% per annum simple interest. Okay. At the end of the first year, he repays 16,390 towards return of his principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जो हमने किया था। अभी फिर करते हैं। चलो, अभी क्या बोल रहा है कि इसको पे कितना करना पड़ा था, इसको कितना बोरो किया था। तो इसने बोरो किया था, कितना किया था? 6,23,305 रुपीज ने बोरो किया था। इतने रुपए इसने बोरो किया था। अभी क्या बोल रहा है, इतने रुपए जो है ना, इतने रुपए वो रिटर्न करता है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट में से बोल रहा माइनस कर दूंगा। अब बोल रहा है कि भैया जो आपका जो प्रिंसिपल जो आपका इंटरेस्ट है ना फर्स्ट ईयर का, वो मैं सेकेंड ईयर में ही चुकता कर दूंगा। भाई बंदा मान गया, ठीक है। तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट इसने दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इतने रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर 10% कितना है? 10%। तो इसका 10% निकाल लेते हैं। 1/10। अब नीचे क्या है? नीचे एक जीरो है। नीचे क्या है? एक जीरो है। अगर नीचे एक जीरो तो यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। क्या आ जाएगा? 62,330.5। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ओके। नाउ इसका रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रिंसिपल इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 623,305। इसमें से कितना माइनस करवा रहा है? 16,390 रुपीज माइनस करवा रहा है। कितना बच जाएगा? 5। 10 में से 9 गए तो 1, 12 में से 3 गए तो 9, और 12 में से 6 गए तो 6, 1 में से 1 गए तो 0, और 6 का 6। इतने रुपए प्रिंसिपल इसका बच जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब इतने रुपए प्रिंसिपल बच गया। अब इस पे पूरा अमाउंट पे करेगा 915। इसका कितना देगा? इसका 10, तो मतलब 11/10 यहाँ देगा, और प्लस कितना देगा? ये प्लस ये देगा। पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो देना पड़ेगा 62,330.5। 63 इतने पैसे देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 5 और 5 और एक 6। बस अब मैं इतना ही करके छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 0 है, इसका 7 है, इसका 3 है। भाई इसका 3 है, इसका 7 है। मैंने देख लिया, मैंने कहा ठीक है। अब इसमें भी यूनिट डिजिट में लिख लूंगा। 0 कितना है? तो 0.5 तो आएगा, ये 0.5 हो जाएगा क्योंकि नीचे एक संख्या 10 है, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा? 0.5। 5 पर 10 का 0 हासिल है, 6 और एक 7। मैं देखूंगा यूनिट डिजिट इसका 7 होगा, वो आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, जब भी एसएससी बड़े क्वेश्चन देती है ना, जब भी एसएससी आपको बड़े क्वेश्चन देती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको कैलकुलेशन इजी देगी लास्ट में।
तो आप यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप इससे कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अ ट्रेडर ऑन सम मर्चेंट इतनी रुपीज ड्यू 1 ईयर बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल द अकाउंट 6 मंथ में करना चाहता है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 9% पर एनम हाउ मच कैश शुड ही पे, कितने कैश उन्हें देना पड़ेगा? अब भाई एक बात बताओ, ये कितने की परसेंट की वैल्यू है? बोलेंगे भैया प्रिंसिपल अपने आप में 100% था प्लस और 9% वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। टोटल कितने रुपए दे रहा है वो? 109%। अब यही 109% की वैल्यू भैया दे रखी है 9810। अब ये दिख रहा है आपको 9 के टेबल में 981 कितने पे आता है? 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स से कट जाएगा, 9 टाइम्स से कट गया। अब ये हो गया इसका। ठीक है, अब लेकिन इसने क्या बोला है? इसने 6 मंथ में निकालना है। अब देखो 12 मंथ में वो कितना पे कर रहा है? 12 मंथ में उसे पे करना पड़ा है कितना? नहीं तो ऐसा मत करो, नहीं तो ये करो, देखो नहीं तो हमें क्या करना है, देखो नहीं तो हम ये करेंगे कि क्वेश्चन ने बोला है कि ये आपका किसकी वैल्यू है? ये आपका 109%, मतलब 12 मंथ की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? 6 मंथ में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होगा तो कितना आएगा? 4.5। तो अमाउंट कितना देगा? 104.5। इसकी वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो लगा दो 90 मल्टीप्लाई में 104.5। अब देखो ये हटेगा और ये पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक सम है 10,000 रुपए का इज टेकन अ लोन बाय राजेश एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years बट राजेश कुड नॉट पे इट एट द एग्रीड टाइम एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more year, और 2 साल के लिए बढ़ाने के लिए वो बोलता है। ठीक है, सो द लेंडर इंक्लूड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो था वो पीरियड नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ठीक है, और सेम प्रिंसिपल, सेम क्या इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो क्या बोला टोटल अमाउंट पेड बाय राजेश एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल में उसने कितने रुपए पे किए होंगे? चलो भैया देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 2 साल का उसका इंटरेस्ट कितना होगा। 15 इंटू 2 कितना? 30%। 10,000 का 30%, 2 ईयर इंटरेस्ट कितना हुआ होगा इसका? 10,000 मल्टीप्लाई में 30%, तो कितना निकल के आएगा? 3,000। 3/10 ये कर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए इसका इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। लेकिन क्या बोला कि 2 साल में वो दे नहीं पाया। अगर 2 साल में जब वो दे नहीं पाया ना, तो उसने क्या करा, 3,000 रुपए जो थे ना इस 10,000 में ऐड करके उसका प्रिंसिपल बना दिया। मतलब कि बोलेंगे उसके लिए न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? न्यू प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 13,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब 13,000 रुपीज पे अब वो कितने रुपए इंटरेस्ट ले रहा है वो? अब वो इंटरेस्ट रेट तो सेम था, कितना? 15%। नेक्स्ट 2 साल के लिए कितना होगा? 30% आ जाएगा इसका आंसर, ये निकाल देंगे। 2 जीरो गया, ये खत्म। तो अमाउंट निकालना है, 100% अपने आप में प्रिंसिपल होता है, अमाउंट निकालना है तो 130% होगा। अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ से, क्या आप चीज देख सकते हो कि 13 इंटू 13 का स्क्वायर आएगा 169 आना चाहिए। यहाँ नहीं है 169, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,200 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इक्वल्स द simple interest on 9,600 at the rate of x% per annum for 4 years, the value of x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। अब देखो भाई यहां पर क्या है आपका? यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना? 9 इंटू 8, और यहां पर ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, और 9 में 3 कितनी बारी आता है? 2 बारी, 2 बारी 3 यहाँ आ रहा है। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ क्योंकि ये कटेगा तो यहाँ पे 1 बारी 3 आ रहा है, तो 1 बारी 3 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 9 बच जाएगा। तो मतलब 9 वाला ही आपका आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके साथ ही आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। बाद में इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका बेसिक तरीका क्या होगा ये मैं बताता हूँ।
क्या हो रहा है, प्रिंसिपल कितना है 7200, 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, डिवाइड बाय 100 इक्वल है कितना 9600 पे x% 4 ईयर के लिए, ठीक है। 9600 पे x% 4 ईयर डिवाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 16 छिके 96 होता है, 6 से कट जाएगा, यस। यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 12 छिक 72, यहाँ आ जाएगा 12 छिक 72। अब यहाँ 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, सॉरी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये 3 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है, यस। 4 से कट जाएगा कितनी बारी में, 4 बारी में। 4 से कट जाएगा 4 बारी में, और ये 4 से, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, आया ना। यही बिना सॉल्व करे आप लोग निकाल सकते थे। फर्दर क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट विच इतने रुपीज अमाउंट इतने हो जाते हैं इतने सालों में, ठीक है भैया। ये डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट कितना दे रहा है 1230 माइनस 1040, ये इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल कितना है 1040 मल्टीप्लाई में रेट ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, आर लगा लो। और ये कितना है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा, 3/2 गुणे में 100, ठीक है भैया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब 0 में से 0 गए तो 0, 13 में से 4 गए तो 9, 1 में से 1, 190 रुपये ये आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, 2 से इसको काट सकते हो, तो 5 10 52 आ जाएगा, ठीक है भाई, यस। तो अब कितना आ गया, ये आ गया 52 गुणे में आर गुणे में 3 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 आ गया, आया ना 10, यस। कितना आया 10। अब दोबारा ये कर सकता है 2 से 5 बारी में, 2 से कितनी बारी में कट जाएगा 29 दूनी, नहीं 29 थोड़ा ना होता, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 26 बारी में, कितनी बारी में 26 बारी में, ये आ जाएगा 26 बारी में। अगर मैं बोलूं इसको काट लो 2 से, अगर मैं इसे 2 से काट लूंगा तो क्या आएगा 2 नीम 18, 1 आ जाएगा, 2 पंजे 10, इसको 2 से काट लूंगा 13 बारी में, तो आर क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो 95 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय 39, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, देखो 9 पंजे 45, 450 प्लस 25 कितना आ जाएगा 475 डिवाइड बाय 39। अब मैंने ऑप्शन देखा 10 13 12 11, देखो 10 करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि 390 होगा, 475 है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 11 करूंगा तो 11 से मल्टीप्लाई करना मेरा इजी होता है, 9 12 का तो हासिल है 4, 429, 429। अब देखो 29 में यहाँ 7 बचना चाहिए, 7 थोड़ा ना बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, खत्म, ठीक है। अब 12 की बात कर लेते हैं, अगर मैं 12 की बात कर लेता हूँ, 12 से करूंगा तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब लाना कितना है 75, अगर इसमें 7 जोड़ूंगा, अगर इसमें मैं 7 जोड़ूंगा 7 नीम 63, नहीं चलो सॉल्व कर 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। इसमें 12 नीम 108 का 8 हासिल 10, 12 तिया 36 और 10 46, 468, यस यही आएगा, यही आएगा। क्या आएगा 12, क्या आएगा देखो 12 बार में 468 आ गया, अब 475 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 7, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब ये कट रहा है कितनी बारी में, ये कट रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12 7/39% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन अ बैंक 6% पर एनम इज गिवन ऑन डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपीज से, ठीक है। हाउ मच मनी इज बैंक अर्निंग फाइनली एट द एंड ऑफ, सॉरी, इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक इज इतने रुपए अमाउंट डिपॉजिट है तो कितने रुपए उसने अर्न किए होंगे। अब देखो भैया यहां लिखो आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है भैया, आप बोलोगे 3 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए अर्न करना है, हाँ। अब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है देखो
3 लाख का अगर मैं 6% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 जीरो हट जाएगा, 6 18,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट कितना इसको ऐसे लिखो, इसको कैसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, अरे आजा पकड़ ले, अरे रेजी नहीं हो रहा है तो हो गया, इसको ऐसे लिखो कि भैया यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो, तो भैया इंटरेस्ट ले रहा है वो कितना, 30,000 रुपये, 30 नहीं 6 18,000 रुपये, 18,000 रुपये प्रिंसिपल इंटरेस्ट ले रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना ले रहा है, एपी एक्चुअल प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, तो 30,000 रुपये टोटल इसको अर्न हो रहा था, इसमें 18,000 रुपये उसको देना ही पड़ा, बिल्कुल बचे कितने 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इसके बाद बच गए। अब ले कितना रहा है, अब कितना अमाउंट है 60,000, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए है, कितने गुना, आप बोलोगे भैया 20 गुना, 20 गुना यस, आप बोलोगे इसको भी 20 गुना कर दो भैया, एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न करेगा 20 गुना, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैसे होगा इसका, दोनों तरीके बेस्ट है, जो चाहे आप यूज कर सकते हो। दूसरा बोल रहा हूं कि भैया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, कितने इंटरेस्ट ने अर्न किया, ठीक है, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, आर 30,000 उसने अर्न किया था, कितने पे 3 लाख रुपए पे, 3 लाख से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 जीरो बच जाएगा, नीचे मेरा क्या बच जाएगा, 1 जीरो ऐसा आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे काट देंगे 10% के लिए 100, कितना आ जाएगा 10%। अब ये अर्न कितना कर रहा है 10%, लेकिन 10% में से 6% जो है वो ब्याज के रूप में दे रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना ले रहा है, एपी निकालो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना ले रहा है भैया, 10% में से 6% माइनस कर दो तो ले रहा है भैया 4% का वो एक्चुअल प्रॉफिट ले रहा है। तो अमाउंट में कितना ले रहा है, अमाउंट में कितना लेगा वो, 60 लाख का 4%, 60 लाख का 4% कितना होता है 2,40,000। दोनों तरीके बेस्ट है, जो चाहो आप यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹7,200 अमाउंट इतने एट सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम से, कितने सालों में इतने हो जाएंगे, आपको दिख रहा है पहले इसका वो निकाल लेते हैं क्या, इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको, तो भैया क्या है 8928 माइनस 7200 इक्वल टू में प्रिंसिपल 7200 और आर हमें 8% दिया हुआ है, आर हमें कितना 8% दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे 3 वाला लग रहा है, बाकी देखते हैं, देखते 7200 कर लेंगे तो कितना आएगा, 1700 कर देंगे तो 89 आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 72 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 3, 12 से काट देंगे, 12 छिक 72 होता है और 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 144, 24 छिके 144, 8 से काट देंगे कितना आएगा 3, देखा 3 ही आया ना, मैं बोल रहा था ना मुझे 3 लग रहा है, क्यों लग रहा था मुझे यहाँ 2 इसलिए लग रहा था क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो 3 का मल्टीपल था, दूसरा यहाँ पे भी जब मैंने माइनस किया ना, माइनस 1728 में मेरे को 12 दिखा, 12 में 3 और 4 दिखा, तो यहाँ भी मेरे को 3 का मल्टीपल दिख दिया, 3 एक बार में नहीं दिखा, 3 मुझे 3 बार दिखा, क्यों, क्योंकि ये 12 का क्यूब था, 3 3 3 मुझे 27 दिखा, 27 में से 2 तो कट जाएंगे, इन दोनों का बच जाएगा 1 3 बच जाएगा, इसलिए मुझे यही लगा मुझे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि a certain sum of money is given at 6%, 6 ईयर के लिए दिया जाता है, had it been given 7% higher rate it would have fetched इतने रुपए more, find the sum। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, इक्वल होता है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल होता है। अब देखो एक साल में वो 7% ज्यादा लेता, अगर वो एक साल के लिए लेता, 1 ईयर के लिए ही होता तो वो 7% ज्यादा लेता, लेकिन है कितने ईयर, है तो 6 ईयर, अगर 6 ईयर तो कितने ज्यादा लेगा
42%। अब यही आपका 42% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1512, 1512। अब मुझे यहाँ पे 1512 में 9 दिखा, मुझे 9 दिखा, कैसे दिखा, और 9 से नहीं आएगा क्योंकि ये भी कट जाएगा। अगर 9 नहीं आएगा 3 जरूर आएगा, 3 आएगा तो इसमें भी, इसमें नहीं है तो 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट काट लूंगा। 3 कैसे आएगा, क्योंकि इसमें ये 9 का मल्टीपल है, 9 में 3 ऑलरेडी आता है। और यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मेरे को 3 दिखा, 14 इंटू 3 दिखा, 14 इंटू 3 दिखा। एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 3 का आंसर आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला है। ये था आपका ओवरव्यू इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं, अब आंसर क्या होने वाला है अब हम देखते हैं। 42% की वैल्यू ये है हमारे 100%, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1512 42 मल्टीप्लाई में 100, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलो अब मैं देख रहा हूं इस 2 के टेबल में ये 2 कितनी बारी में आता है, या तो भैया 6 बारी में आता है या फिर 1 बारी में आता है। एक इसका है नहीं तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेशन से बच सकते थे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है आपका 3600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ये कहता है कि टोटल ऑफ 2 लाख इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। One yield 4% per annum while the other yield 6% per annum. If total interest at the end of 1 year is equivalent to 4.7% per annum on the whole amount, the amount invested each bank में बताना है कितने रुपए से इन्वेस्ट किए होंगे। अब देखो दोनों ये तराजू का गेम होता है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों का गेम होगा तो दोनों बराबर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ठीक है। अब टोटल कितना ले रहा है, 4.7% ले रहा है, यहाँ पे 4 ले रहा है, यहाँ पे 6 ले रहा है, यहाँ से ये माइनस कर दो, इसका माइनस करो कितना आएगा, 1.3 आ जाएगा, इसका करोगे 0.7 आ जाएगा, ये हटाओ तो कितना आ जाएगा 13 और 7। अब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, 13 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो मैं उसके बाद भी कोई थे नहीं, आंसर मैंने देखे तो आंसर ये हो जाएगा, और मैं इसको बता तो कैसे हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी 13 का मल्टीपल वहां पे था नहीं, ठीक है। ये रहा आपका 13 का मल्टीपल और ये रहा आपका 7 का मल्टीपल, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन करे हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अमन बोरोज अ सम इतने रुपए at the rate of 15% per annum simple interest. At the end of first year he repay इतने रुपए towards return principal amount borrowed. If Aman clears all pending dues at the end of second years including interest payment are accrued during first years, how much does pay at the end of the second year? सेकेंड ईयर उसने कितना दिया होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं, इसलिए आप लोगों के लिए होता है ये क्वेश्चन HW, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years on the simple interest. He invested 4 times of the sum of scheme A in scheme B में करता है, ठीक है, at the rate of 5% per annum for 7 years, ठीक है, on the simple interest. He received total interest of इतने रुपए, तो आपको बताना है कि बी में कितना लगाया होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने देखा इसमें 7 साल के लिए लगाया था ना, तो आंसर में 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल कहीं नहीं है तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है भाई। चलो निकाल लेते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ कितना लगा रहा है ये, मान लेंगे कुछ x रुपए लगाया था इसने, x रुपए लगाया था ए ने, 8% से टाइम 5 है डिवाइड बाय 100 प्लस 4 गुना प्रिंसिपल और कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। ओ इसका 8 5, अच्छा इसका 5% है, ठीक है, डिवाइड बाय 100, 7 साल 5%, ठीक है। टोटल कितना ले रहा है 1620 ले रहा है, 1620 ले रहा है, तो आना तो चाहिए 7 का मल्टीपल। लेट्स मी चेक क्या होता है। चलो ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो वहां भेज दो, अब इसे 8 पंजे 40x, क्या बच जाएगा 40x प्लस 7 पंजे 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, 35 चौके 120 प्लस 4 दिया 35 इंटू 4, 35 चौके 120 और 4 पंजे 20, तो 140 आ जाएगा। 35 इंटू 4 120 और 20 कितना आ जाएगा
140x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140x आ जाएगा। इक्वल्स में 1620 मल्टीप्लाई में 100 यहाँ आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना आ गया? 180x इक्वल्स टू में 1620 मल्टीप्लाई में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 से कट जाएगा 9 बारी में। 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है तो ये भी, ये और ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता। और अब मैं देखूंगा क्या आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो सब में ही आ रहा है। चलो, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी। अच्छा, स्कीम बी में कितना करेगा? चलो भाई देखो, स्कीम बी कितना है? 4x, तो 4x की वैल्यू बतानी है। 4 मल्टीप्लाई में 900 कितना आ जाएगा? 9 चौक 3600 रुपए। मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3600। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? ये बोलता है अ सम ऑफ रुपीज इतने when invested, a sum of rupees when invested for 10 years amounts to इतने हो जाते हैं मैच्योरिटी पे। find the rate of simple interest per annum that was paid on this sum invested। तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। चलो, फाइंड आउट आपको करना है तो अभी हम कर लेते हैं। उससे पहले इंक का कलर चेंज करके करेंगे हम। ठीक है भाई, चलो। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है? आप बोलोगे भैया 2366 में 1456 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 4511456 10 ईयर के लिए, और रेट हमें पता नहीं, और डिवाइड बाय 100 ये फाइंड आउट करना है। 6 में से 6 गए तो 0, और 6 में से 5 गए तो 1, 13 में से 4 गए तो 9, 910 रुपए इक्वल्स 1456 मल्टीप्लाई में 10 इंटू में r डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो, ये इधर चले आएगा, कितना आ जाएगा? 9100। कितना आ जाएगा? 5100 आ जाएगा। आर बराबर में कितना आ जाएगा? 9100 डिवाइड बाय 1456, 1456 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 से काट लेंगे तो कितनी बारी में कटेगा? 4 तिया 12, बच जाएगा 2, 4 छिक 24, 4 चौक 16। अब ये कट जाएगा कितनी बारी में? 25 बारी में। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, यस 13 से ये कट रहा है। ये कितनी क्या कट रहा है? 13 से कट जाएगा कितना? 13 दूनी 26, 10, 13 अट्ठे 104। 13 से कट जाएगा 7 बारी में, 7 से 100 काट देंगे 4 बारी में। अब 25 4 बारी में कितना जाएगा? 6.25। कितना जाएगा? 6.25। कैसे निकाला बताता हूँ, देखो। 25 को 6 बारी में काट दिया, बच गया मेरा कितना? 1/4। 1/4 की मेरे को पता है वैल्यू कितनी होती है? 25। तो 6.25 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि प्रणव जो है बोरो करता है इतने रुपए at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of first year, he repays इतने रुपए towards return of the principal amount borrowed. If प्रणव, अभी दो क्वेश्चन आपको करवा के आया हूं, तो इसलिए ये भी आपका HW होता है। दो क्वेश्चन होमवर्क दिए, दोनों सेम टाइप के ही क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे आता है ये कैसे करेंगे, आप लोगों के लिए जरूरी है करना। ठीक है, तो भाई आप लोग करो इसे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 at the rate of 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years is कितना होगा, वो आपको बताना है। ठीक है भैया, देखो प्रिंसिपल सेम है दोनों का, बोलोगे यस, तो बस सिंपल इंटरेस्ट में माइनस कर लो। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, 1%, और 500 का 1% कितना होता है? ये होता है 5 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 इयर्स इज 3/5 ऑफ दिस सम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा भैया? ये 3 जो है, ये 3 आपका जो है वो इंटरेस्ट है, और ये 5 क्या आपका प्रिंसिपल है। ठीक है भैया, यस। तो कितना? 3 रुपए आपका इंटरेस्ट है, कितने प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल आपका 5, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, मल्टीप्लाई में 100। अब 1 साल का निकाल के आंसर निकाल लो। 5 से काट दो इसको कितनी बारी में?
20 बारी में, 4 से काट दो 2 बारी में, 4 से काट दो 5 बारी में, कितना आएगा 15/2, तो कितना आएगा 7.5। बोलो तो एक सही, 7 सही 1/2%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका क्या कि अ कस्टमर पेज इतने रुपीज इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट इज डन ईच मंथ इतने रुपए लेस देन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, इफ 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 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने रुपए है तो आपको बताना टाइम कितना लेंगे पे करने में। बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको मैं, देखो पहले महीने वो 100 रुपए देगा, फिर 95 रुपए देगा, फिर 90 रुपए देगा, फिर ऐसे ही करके ये पॉइंट 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 करके लास्ट अमाउंट ये 5 देगा, लास्ट अमाउंट ये कितना देगा 5 देगा। अब इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे भैया 95 का डिफरेंस है, 95 का डिफरेंस है, बोलोगे यस। और एक पे डिफरेंस कितने का है, ईच पे डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे भैया डिफरेंस ईच पे है 5 का, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लिया यस। अब क्या करो, ईच पे जितना डिफरेंस है ना, ईच पे जो आपका डिफरेंस है, ईच पे डिफरेंस कितना है 5, ईच पे डिफरेंस जो है 5 है, इसमें एक माइनस करके यहां माइनस कर दो, कितना मतलब 4 माइनस कर दो, आ गया आंसर, कितना आएगा 19 माइनस 4, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 15, 15 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बताया मैंने। इसके अलावा आप लोग एसएम का फॉर्मूला लगा सकते हो, एसएम बराबर में कितना 975 दे रखा है, डिफरेंस आपको पता ही है, ए आपको पता ही है, n/2 लगा के उसका मंथ n निकाल दोगे, उसका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसका आंसर निकाल लेना भाई आप। मैंने आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच बताया, एक बार और बताया तो कैसे बताया मैंने आपको, मैंने बोला कि आप लोग क्या करो, चेक करो, यहाँ पे एंड पे गया, इसका फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का डिफरेंस कितना है 95, एक का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, 5 आ रहा है, जो ईच का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें से एक माइनस करके इसमें से माइनस कर दो, कर दिया तो कितना आ गया 15 मंथ आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है इन हाउ मच टाइम इन रुपीज इन ईयर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस विल इतने रुपए अमाउंट हो जाएगी इतने रुपए इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतने रुपए पर एनम पे। ठीक है भैया, इतने रुपए पर एनम का बताना है भैया, अभी निकाल लेते हैं। 10,800 कितनी हो जाती है 24,800 हो जाती है, तो कितने रुपए इंटरेस्ट लेता है, ये लेता है भैया 24 है तो कितना 14,000 रुपए वो इंटरेस्ट लेता है। प्रिंसिपल कितना है 10,800, आर कितना है 15.5 मल्टीप्लाई में टी डिवाइडेड बाय 100, ये हटाएंगे नीचे एक जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे अब। ठीक है भैया, ओके ओके, अब इसको यहां भेज दो, अब इसको यहां भेज दो, कितना आ जाएगा 14 1,40,000 आपका ये आ जाएगा, और यहां बच जाएगा आपका 108 और मल्टीप्लाई में 155, 155 बच जाएगा। अब इसको काटते हैं और काटा पीटी मचाते हैं। ठीक है भैया, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 से इसको काट देंगे कितनी बारी में 20 बारी में। अब इसको काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से काट देंगे 5 बारी में, कितना आ गया 1400 इंटू 5, 14 पंजे 70, कितना आ गया 7,000 इक्वल्स में कितना बच गया 27 गुणे में 31 मल्टीप्लाई में टी, मल्टीप्लाई में टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो अब टी बराबर में कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा 7,000 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करो, 31 सत्ते करोगे तो कितना आएगा 217, 217 का 7 हासिल 21, 21 दूनी 62, 62 में 21 जोड़ दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 83, 62 में 21 जोड़ दोगे तो 83 आ जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं इसको 10 टाइम्स करता हूं, अगर मैं इसको 10 टाइम्स करूंगा तो मेरा कितना आएगा 8370 आएगा, विच इज ग्रेटर देन दिस, आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे यस। अब मैं अगर मैं इसमें से 837 माइनस करता हूं तो 9 टाइम्स आ जाएगा, यस, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3, अगर मैं 10 में से 3 गया तो बच जाएगा कितना 4, कितना बच जाएगा 4। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, यहां मत करो यहां करो माइनस, क्या 9 टाइम करना है, 837 मल्टीप्लाई में 9 कर दो, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6 और 9 27 और 6 33 का 3 हासिल 3, 9 72 और 3 75, यहाँ आ रहा है 75 से तो 9 भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ये होना चाहिए फिर आंसर भाई। देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है इसका, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8
टू 56 का 6 हासिल 5, 8 या 24 5 29 का 9 हासिल 2, 64 और 2 68। यस, कितना आ रहा है? 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेटिव। 58 क्या बोल रहा है? बोला कि अ सेल फोन इज अवेलेबल इतने रुपए में या फिर इतने कैश पेमेंट डाउन पेमेंट कर दो, और लास्ट के एट द एंड इतने रुपए पे करता है आफ्टर 2 साल बाद। ये बोल रहा है कि भैया या तो एक बार में आप इतने रुपए दे दो, या फिर एक बार आप कैश पेमेंट कर दो और एट द एंड ऑफ 2 महीने के बाद आप मुझे इतने रुपए दे दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। फिर से इंस्टॉलमेंट का आया, तुम बता दो कैसे करेंगे। देखो भैया ये कितने रुपए टोटल दे रहा है, देखो 600 रुपए टोटल था, 300 रुपए कैश दे दिया। देने कितने थे इसको? 300 रुपए अमाउंट देने थे, यहां लिख देता हूं मैं, देने थे। लेकिन दिए कितने उसने? भैया 360 रुपए दिए, यहां लिख देते दिए। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आपका आ जाएगा भैया 60 रुपए इंटरेस्ट आ गया। अब ये 1 साल के लिए ही है, देखो 2 महीने के लिए है ना। अब 2 महीने के लिए अगर वो है तो आप एक बार कहीं निकालोगे ना, एक बार का तो इंटरेस्ट देगा वो, तो सीधा इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या 60 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका? 300 रुपए, मल्टीप्लाई में आर कितना आ जाएगा आपका, वही तो निकालना है। और टी कितना आ जाएगा? 2 महीने, 2/12 डिवाइड बाय 100। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। 3 दूनी 6 और एक जीरो हटाओ और ये 60 पूरा हट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10। तो एक जीरो से ये भी हटा दो, ये भी हट गया, मान लिया। तो यहाँ क्या बच जाएगा? आर बराबर में कितना आ जाएगा? 12 गुणे में 10, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा? 120%। 120% बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? ये कहता है कि रामू लैंड करता है इतने रुपए टू राजू एंड सर्टेन, देखो राजू को वो 3000 रुपए दे रहा है और कुछ रुपए दे रहा है रवि को एट द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से दे रहा है ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर ही रिसीव्ड इतने रुपए टोटल रिसीव करता है फ्रॉम राजू एंड रवि टुगेदर। ठीक है, फाइंड द सम लैंड टू रवि, रवि ने कितने रुपए लैंड किए ये बताना है आपको। ठीक है भैया, चलो चलो भैया 5 साल में इतने रुपए अर्न कर रहा है, अगर 5 ईयर में कितना अर्न कर रहा है? ये कर रहा है 1600 रुपए, तो 1 ईयर में कितना अर्न कर रहा होगा ये? 1600 डिवाइड में 5, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, कितनी बार में? 20 बार में, तो 320 रुपए अर्न कर रहा होगा एक साल में। एक साल में 320 रुपए अर्न कर रहा है। ठीक है, 8% ये भी है और 8% वो भी है। तो मैंने आपको सुबह सुबह ही बताया था कैसे करते हैं, आज ही एक क्वेश्चन में बताया, मतलब आज नहीं, नेक्स्ट लास्ट क्लास में। 8% की वैल्यू आपको 320 दे रखी है, तो 100% मतलब टोटल अमाउंट कितने रुपए दिया होगा? रवि और राजू टोटल मिला के उसने कितना दिया होगा? उसने दिया होगा एक की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 4000 रुपए। रवि और राजू को मिलाकर उसने टोटल 4000 रुपए दिए होंगे। ठीक है, रवि और राजू को मिलाकर टोटल 4000 रुपए दिए होंगे। अब वो रामू को कितने दिए? 3000 रुपए। टोटल अमाउंट इतने हैं और उसने रामू को कितने दिए हैं? रामू को उसने 3000 रुपए दिए हैं, रामू को उसने 3000 रुपए दिए है, तो भैया राजू को कितने दिएंगे? 4000 माइनस 3000, कितने रुपए? 1000 रुपए उसने दिए होंगे। 1000 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 60, नहीं है, अच्छा 60 कहां गया भाई? 60 पता नहीं कहां चला गया भैया, उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, आज थे आप लोगों के लिए टोटल 60 तक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस के अप्रोचेस में मजा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, और बढ़िया लगे हो तो अगर आपको शेयर करने जैसे भी लगे हो तो भैया शेयर भी कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक चीज और, क्या? कमेंट सेशन में 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे है, उसका आंसर करना है, और कैसी लगी आपको क्लास ये भी आपको बताना है। Thank you for watching this video. Do like, comment and share this video and have a good day.